वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराऊंगी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का सेकेंड एक्सरसाइज 3B। इसके प्रीवियस वीडियो में जब हमने 3A को सॉल्व किया था तब हमने प्राइम फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको समझाऊंगी कि इस प्रोसेस को करते कैसे। आपको 4761 ये मेरा क्वेश्चन है, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब पता करना है कि किस नंबर का स्क्वायर आपका 4761 होता है। प्राइम फैक्टर मेथड में हम क्या करते थे, पहले हम इस नंबर को ब्रेक करते थे डिवाइड करके, उसके बाद फिर हम पेयर बना के नंबर को स्क्वायर रूट के बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करते थे। क्लियर? बट डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है, पहले जो गिवन क्वेश्चन है उसे आप इस सिंबल के अंदर रखो 4761। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। फिर आपको इसे पीछे से पेयर बनाना है। ये 2 डिजिट का एक पेयर बना, ये 2 डिजिट का एक पेयर बना। फर्स्ट पेयर है मेरा 47। आपको चेक करना है कि 47 किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है। तो देखो 1 का स्क्वायर यहाँ मैं लिख देती हूँ, 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, यानी 47 मेरा किसी का स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर? अगर 47 अगर आपका किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो 47 से कम ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो देखो 47 से कम मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 36। 47 अगर आपका किसी का स्क्वायर नहीं होता है, जो गिवन पेयर है वो अगर आपका किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, तो आपको चेक करना है कि उससे कम मेरा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 47 से कम मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 36, जो कि किसका स्क्वायर होता है? 6 का, यानी 6 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है मेरा 36। क्लियर? 6 से आपने 6 टाइम्स में किससे डिवाइड किया? 36 को। समझ में आया? अब इसे माइनस करना है, जैसे नॉर्मल डिवाइड में हम माइनस करते हैं। 7 में से 6 माइनस हुआ आया 1, 4 में से 3 माइनस हुआ आया 1। क्लियर? अब जब हम डिवाइड करते थे तो हम डिवाइड करने के बाद जब मेरा माइनस हो जाता था तो हम एक नंबर को कॉपी करते थे। बट जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे डिवीजन मेथड में तो आपको पूरा का पूरा पेयर कॉपी करना है, यानी ये 61 यहाँ पे मेरा कॉपी हो जाएगा। क्लियर? ये मेरा पूरा का पूरा पेयर कॉपी हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका नंबर है आपको उसे डबल करना है, यानी 6 को डबल करना है। 6 में 6 को प्लस करना है, यानी कितना हो जाएगा? 12 आ गया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अब आपको क्या करना है, डबल करने के बाद 6 क्या बन गया? 12। अब आपको 12 के राइट साइड में एक नंबर पुट करना है और उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा 1161 आ जाए। क्या बोला मैंने? डबल करने के बाद आया मेरा 12। 12 के राइट साइड में आपको एक नंबर पुट करना है। सपोज अगर आप 3 पुट करते हो तो ये बन जाएगा 123 और इसे आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 4 पुट करते हो तो आपको इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि आपका 1161 आ जाए। तो देखो अब आप क्या करना, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। मेरा लास्ट डिजिट है 1। क्लियर? 1 मेरा किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? तो एक देखो 1 मेरा 1 के स्क्वायर के लास्ट में आता है और 8 8 64, 9 9 81 और 1 मेरा 9 के स्क्वायर के लास्ट में आता है। क्लियर? अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो ये बन जाएगा 121 और इसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 121 आएगा, जो कि बहुत छोटा है, यानी 1 में पुट नहीं कर सकती। दूसरा 1 मेरा किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? 9। अगर मैं यहाँ 9 पुट करूँ तो ये बनेगा 129। 12 के राइट साइड में अगर मैं 9 पुट करूँ तो मेरा बनेगा 129 और उसे अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा? 9 9 81, कैरी 8, 9 2 18 और 8 16, कैरी 1, 9 1 9 और 1 सॉरी 9 2 18 और 8 26, 9 1 9 और 2 11, यानी कितना आया? 1161। कब आया? जब मैंने यहाँ पे 9 पुट किया, सॉरी 8 लिख दिया मैंने, 9 पुट किया और उसे 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आया? 1161।
माइनस करो, कैंसिल, यानी मेरा ये जो है ये मेरा आंसर, यानी आंसर हो गया मेरा 69। क्लियर? मैं इसे एक बार और समझाती हूँ। आपका जो गिवन क्वेश्चन है उसे आप लिख लो और राइट टू लेफ्ट पेयर बनाओ। तो देखो मेरा दो पेयर बना, एक 1 और 6 का और एक 7 और 4 का। क्लियर? अब देखो फर्स्ट पेयर है मेरा 47। अब आपको चेक करना है कि 47 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 47 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 47 से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो वो नंबर है 36। क्लियर? 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है, यानी 6 6 36। क्वोशंट आपका यहाँ पे लिखाएगा। लिख दिया हमने 36। अब इसे माइनस करो, जैसे नॉर्मल डिवाइड में हम करते हैं, तो माइनस करोगे तो आएगा 11। अब नेक्स्ट पेयर को जैसे डिवाइड करते समय एक नंबर कॉपी होता है, जब आप स्क्वायर रूट का डिवाइड करोगे तो आपका एक पूरा का पूरा पेयर कॉपी होगा। तो नेक्स्ट पेयर को हमने कॉपी कर लिया। अब आपको क्या करना था? जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उसे आपको डबल करना था, यानी 6 को हमने डबल किया तो ये बन गया मेरा 12। ठीक है? अब 12 के राइट साइड में आपको एक नंबर पुट करना है और उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। सपोज अगर आप 1 पुट करोगे तो नंबर बन जाएगा मेरा 121, फिर उसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 2 पुट करती हो तो मेरा नंबर बन जाएगा 122 और उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा आपको कोई नंबर पुट करना है और उसे नंबर पुट करने के बाद जो मेरा नंबर फॉर्म होगा उसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा 1161 आ जाए। तो ऐसे तो आपको बहुत सारा नंबर चेक करना पड़ेगा पुट करके। क्लियर? 1 डिजिट का नंबर 1 to 9 तक आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने देखा लास्ट डिजिट है 1 और 1 किसका स्क्वायर होता है? तो 1 एक बार मेरे 1 के स्क्वायर में 1 आता है और 9 के स्क्वायर में मेरा 1 आता है, लास्ट में देखो आया। तो अगर मैं 1 पुट करती हूँ और 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 121 आ जाएगा, जो कि बहुत छोटा है। तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? 9। मैंने 9 पुट किया और 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 1161 आ गया, यानी 9 पुट किया और उसे 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 1161 आ गया, यानी गिवन नंबर का स्क्वायर रूट है 69। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको। सेम टू सेम जैसा मैंने नंबर 1 बताया है 4 डिजिट का नंबर, सेम टू सेम 4 डिजिट का नंबर आपका नंबर 2 में है, तो वो आप होमवर्क में करोगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो तुरंत जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड, और वहां पे अपनी जो भी क्वेश्चन का आपका कुछ भी डाउट होता है वहां पे पोस्ट करो। ठीक है? अब मैं बताती हूँ नंबर 3। देखो इसमें 5 नंबर है, 5 नंबर बोलिए सॉरी 5 डिजिट का नंबर है। इसे आप कैसे पेयर बनाओगे? तो मेरा गिवन क्वेश्चन है नंबर 3 15129। क्लियर? 5 डिजिट का नंबर है, इसे लिखो 15129। आपको पेयर ऐसे ही बनाना है, राइट टू लेफ्ट। हमने 2 पेयर बना लिया, 1 अब बच गया। जो नंबर का आपका पेयर नहीं बनेगा उसको आपको सिंगल ही डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 1 का मेरा पेयर नहीं बना तो आपको 1 को सिंगल ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? सबसे पहले चेक करना है, क्या चेक करना है कि 1 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? तो होता है। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का, यानी 1 1 जा होगा मेरा 1। क्लियर? अब क्या करना था? माइनस, माइनस करोगे ये आ जाएगा 0। अब मैंने क्या बोला था? जो भी आपका यहाँ पे नंबर है उसे आपको डबल करना है, तो 1 को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? अब नेक्स्ट पेयर कॉपी करना था, कॉपी कर लो 51। अब क्या स्टेप था? उसके बाद का स्टेप था मेरा डबल करने के बाद जो नंबर आया है 2, उसके राइट साइड में आपको एक नंबर पुट करना है और उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 है उसके राइट साइड में अगर मैं 1 पुट करूंगी तो उसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2 है उसके राइट साइड में अगर मैं 2 पुट करूंगी तो उसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 3 पुट करूंगी तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। चेक करना है कि मेरा 51 आता है या नहीं। तो अगर मैं 1 पुट करूंगी तो मेरा 21 आएगा, 2 पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 44 आएगा, और 3 पुट करके 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ जाएगा, यानी 51 मेरा नहीं आएगा। तो 51 से कम क्या आएगा मेरा? 44। 44 कब आएगा? जब मैं 2 पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा? 44। माइनस कीजिए, 11 में से 4 माइनस करोगे आएगा आपका 7। क्लियर? अब नेक्स्ट पेयर को कॉपी करना है, तो ये हो गया मेरा 29। नेक्स्ट पेयर मेरा कॉपी हो गया। अब मैंने क्या बताया था?
कि इधर के नंबर को आपको डबल करना है, तो सिर्फ आपको यूनिट प्लेस के नंबर को डबल करना है, ये भी याद रखना। जैसे 22 है तो 22 को डबल करके 44 मत कर देना, सिर्फ यूनिट प्लेस का। यहाँ पे मेरा एक ही नंबर था, एक ही यूनिटी प्लेस था, यहाँ पे 10 प्लेस नहीं था, इसलिए 1 को डबल किया मैंने तो बन गया 2। यहाँ पे आप देखो 10 और 1 दो प्लेस का नंबर है, एक 10 प्लेस का एक 1 प्लेस का। आपको सिर्फ 1 प्लेस के नंबर को डबल करना है, तो 2 को डबल करोगे तो हो जाएगा मेरा 4 और ये 2 का 2 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। क्लियर? फिर वही रूल लगाना है। क्या रूल था? 20 डबल करने के बाद नंबर बन गया 24। 24 के राइट साइड में आपको एक नंबर पुट करना है और उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा 729 आ जाए। ठीक है, अब देखो 9 मेरा 3 के लास्ट में आता है और 7 के लास्ट में आता है, यानी मुझे या तो 3 पुट करना है या तो 7। पहले मैं 3 पुट करती हूँ तो मेरा बन जाएगा 243 और इसे 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7 आ गया ना मेरा 729। तो मैंने 3 पुट किया और उसे 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो मेरा 729 आ गया, यानी मेरा गिवन स्क्वायर रूट हो जाएगा 123। समझ में आया? एक बार आप प्रोसेस समझ जाओगे तो ये मेथड आपको प्राइम फैक्टर मेथड से भी ज्यादा इजी लगेगा। कुछ नहीं करना है, पेयर बनाना, और ये जो स्टेप है वो स्टेप आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो नंबर 4 बताती हूँ क्योंकि इसमें पॉइंट है आपका, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन है 0.2916, इसे ऐसे ही लिखो 0.2916। पेयर बनाओ, राइट टू लेफ्ट 2 पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 पॉइंट है तो पहले आप 0 पॉइंट लिख दो बस। अब देखो 29 किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है तो नहीं होता। 29 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उससे कम क्या होता है 25। 29 से कम ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरा 25, जो कि किसका स्क्वायर होता है 5 का। 5 5 जा 25। बस माइनस करना है, करो माइनस। 9 में से 5 माइनस करोगे 4 और ये कैंसिल हो गया। 5 को आपको डबल करना है, 5 को डबल करोगे तो क्या बन जाएगा 10। नेक्स्ट पेयर कॉपी करो 1 और 6। अब आपको इसके राइट में एक नंबर पुट करना है और उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मेरा लास्ट डिजिट है 6। 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है? तो एक मेरा 4 के स्क्वायर में, एक 6 के स्क्वायर में। या तो मुझे 4 पुट करना है या तो 6। 4 पुट करोगे तो ये नंबर बन जाएगा 104, फिर इसे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, यानी 4 पुट करने से मेरा हो जाएगा डिवाइड। 4 पुट करके 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 416। तो आंसर हो गया 0.54। बहुत इजी है। ठीक है, नंबर 5 6 7 सब वैसे ही बनेगा तो मैं कोई 2 बता देती हूँ। नंबर 5 देखो 0.001225, ये है मेरा गिवन क्वेश्चन। लिखो इसे 0.001225। पेयर बनाओ, पेयर 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 बन गया। आपका 0 पॉइंट है, यहाँ 0 पॉइंट लिख दो। 2 0 है ना, 2 0 आपका, 2 0 के बदले आपका आंसर में क्या जाएगा 1 0। ठीक है, आपका पेयर में 2 0 है, उसके बदले में आपको यहाँ पे क्वोशंट में 1 0 लिखना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, अब मुझे 12 को डिवाइड करना है। 12 मेरा किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है तो नहीं होता। 12 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उससे कम परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 9। यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। 12 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उससे लेस नंबर है 9 जो कि 3 का होता है। 3 3 जा 9। माइनस कीजिए, 12 में से 9 माइनस करोगे आएगा मेरा 3। 3 को डबल करोगे तो ये बन जाएगा 6। और नेक्स्ट नंबर कॉपी करो 25। ठीक है, 5 मेरा किसके लास्ट में आता है 5 के स्क्वायर में, यानी राइट में मुझे कौन सा नंबर पुट करना है 5। अगर मैं 5 पुट करूंगी तो ये बन जाएगा 65 और इसे 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जो नंबर आप पुट करते हो उससे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 5 जा 30, 5 6 जा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 32, यानी
5 पुट करके हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 325। तो आंसर हो गया मेरा 0.035। क्लियर। नंबर 6 भी वैसे ही करना है, पेयर बनाना और सॉल्व करना। अगर कोई डाउट होता है, इसे आप करोगे खुद से होमवर्क में, अगर कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, इसलिए तुरंत जाओ और ग्रुप को ज्वाइन करो। मैं बताती हूँ नंबर 7, क्योंकि सारा सम अगर मैं ही बनाऊंगी तो आपका कुछ प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। 7 क्या है? 27.3529। क्लियर। ये है मेरा गिवन क्वेश्चन। ठीक है, पेयर बनाओ। बन गया पेयर। फर्स्ट पेयर है मेरा 27 मेरा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, 27 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं है 27 से लेस नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है वो है 25। वो किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है, यानी 5 5 25। माइनस कीजिए, आएगा मेरा 2। उसके बाद मेरा पॉइंट है तो आपका क्वोशिएंट में पॉइंट चला गया। अब नेक्स्ट पेयर को कॉपी करो तो नेक्स्ट पेयर है मेरा 35। ठीक है, अब आपको क्या करना था? 5 को डबल करोगे तो आएगा 10। अब यहाँ पे आपको राइट में एक नंबर पुट करना है और उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा 235 आ जाए। अगर मैं देखो ऐसे तो आप सोचोगे तो 5 मेरा 5 के स्क्वायर में आता है, 25 के लास्ट में 5 आता है ना, और तो कोई ऐसा नंबर नहीं जिसके लास्ट में 5 आता है। बट अगर आप यहाँ 5 पुट करोगे और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। 5 5 25, 5 1 5, 525 हो जाएगा, जबकि मुझे चाहिए 235। तो 5 पुट करने से तो होगा नहीं, आप 2 पुट करो। 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 102 और इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी ये क्या बन जाएगा? 204। 3 पुट करोगे तो इससे बड़ा आ जाएगा, 235 से बड़ा नंबर आ जाएगा, यानी मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? 2। 10 के राइट में मुझे पुट करना पड़ेगा 2 और इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से ही। करोगे तो ये हो जाएगा आपका 204। क्लियर। माइनस करो, 5 में से 4 माइनस करोगे 1, 3 में से 0 माइनस करोगे 3। नेक्स्ट पेयर कॉपी करो 29। अब मैंने क्या बताया था, जैसे यहाँ पे मेरा 102 है तो आपको पूरा 102 को डबल नहीं करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस के नंबर को डबल करना है। यूनिट प्लेस का नंबर है 2 को डबल करोगे तो बनेगा 4 और बाकी दोनों को आपको वैसे ही कॉपी कर देना है। क्लियर। अब इसके राइट में नंबर बन गया आपका 104। अब इसके राइट में एक नंबर पुट करना है और उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा 3129 आ जाए। तो 9 मेरा 3 के स्क्वायर में आता है और देखो 7 के स्क्वायर में आता है। पहले 3 पुट करो, 104। राइट में क्या पुट किया हमने? 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, कैंसल हो जाएगा, यानी 3 पुट करके अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 3129 आ जाएगा, यानी आंसर हो गया मेरा 5.23। क्लियर। तो 1 का लगभग मैंने सभी करा दिया, 1 2 आपका होमवर्क है तो आप उसे होमवर्क में करना, और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। देखो नंबर 2 में भी आपको वही करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, सेम डेसिमल वाला है तो मैं कोई एक बताती हूँ क्योंकि ऐसा हमने नंबर 1 में भी किया है। तो मैं बताती हूँ 2 का 2 क्या है, ये 531.7636। ये है मेरा गिवन क्वेश्चन। लिखो इसे 531.7636। पेयर बनाओ, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाया हमने, 5 मेरा बच गया। जो नंबर बच जाएगा उसे आपको सिंगल डिवाइड करना है। तो देखो चेक करो, सबसे पहले क्या चेक करना है कि 5 मेरा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 5 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इससे कम क्या होता है? 4 होता है, जो कि किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 2 ज़ा 4। क्लियर। अब माइनस करो, 5 में से 4 माइनस करोगे आएगा 1। नेक्स्ट पेयर को कॉपी करो 31। अब आपको क्या करना था? 2 को डबल करना था, हो जाएगा आपका 4। क्लियर। अब 4 के राइट में एक नंबर पुट करना है और उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि 131 आए। अगर मैं 4 के राइट में 3 पुट करूंगी और 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12,
129 आएगा। और अगर मैं 4 पुट करके 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 117, 176 आएगा। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 131 नहीं आ रहा है, या तो मेरा 129 आ रहा है या 176 आ रहा है। आपको छोटा नंबर लेना है यानी 129, जो कि कैसे आया, जब मैंने 3 पुट करके 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 129। माइनस कीजिए, 11 में से 9 माइनस करोगे 2, कैंसल कैंसल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस के नंबर को डबल करना है। 3 को डबल करोगे तो होगा मेरा 6, 4 का 4 वैसे का वैसे कॉपी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर को कॉपी करना है, बट उसके पहले डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल पुट कर दो। अब नेक्स्ट पेयर क्या है मेरा 76। क्लियर, 76 को हमने कॉपी कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक नंबर पुट करना है और उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका 276 आ जाए। अब देखो, सबसे लीस्ट अगर आप 1 भी पुट करोगे, 46 है, अगर आप 1 भी पुट करोगे और उसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 461 आएगा, मतलब बड़ा नंबर आएगा। 276 आपका नहीं आएगा। आप यहाँ पे 1 2 3 पुट करोगे तो और बड़ा ही आएगा। सबसे छोटा मैंने 1 बताया। 1 भी पुट करते हो तो भी आपका 276 नहीं आता है। क्लियर, तो ये मेरा डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेयर को कॉपी करना पड़ेगा। जैसे मेरा नॉर्मल डिवाइड करते समय नंबर डिवाइड नहीं होता है तो हम नेक्स्ट नंबर को कॉपी करते हैं, वैसे स्क्वायर रूट निकालते समय जब आपका नंबर डिवाइड नहीं होता है तो आपको नेक्स्ट पेयर को कॉपी करना पड़ेगा। यानी नेक्स्ट पेयर कॉपी किया तो बन गया मेरा 36। अब जब आप नेक्स्ट पेयर कॉपी करोगे तो आपको क्वोशिएंट में क्या देना पड़ेगा, 0। जैसे डिवाइड करते समय जब हम एक पेयर बोल दिया, सॉरी मैंने, जब हम नॉर्मली डिवाइड करते समय एक नंबर आप कॉपी करते हो, बट एक और एक्स्ट्रा नंबर जब आपको कॉपी करना पड़ता है तब आप 0 पुट करते हो क्वोशिएंट में। वैसे ही स्क्वायर रूट निकालते समय जब आप डिवाइड करोगे और अगर आपको नेक्स्ट पेयर को कॉपी करना पड़े तो आपको क्वोशिएंट में भी 0 देना पड़ेगा और यहाँ पे भी 0 देना पड़ेगा। यहाँ पे 0 देना मत भूलना, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 460। अब आपको 460 यानी 460 बन गया। अब आपको 460 के राइट में एक नंबर पुट करना है और उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा 27636 आ जाए। अब देखो 6 किसका स्क्वायर होता है, किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक 4 के और एक 6 के। पहले मैं 4 पुट करती हूँ तो मेरा बन जाएगा 4606 और इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 4 जा 24, 25 26 27। देखो आ गया ना, कब आया, जब हमने 6 पुट किया और उसे 6 से ही मल्टीप्लाई किया तो मेरा 27636 आ गया। माइनस कर दो, कैंसिल, यानी आंसर हो गया मेरा 23.06 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसा मैंने नंबर 2 बताया वैसा का वैसा ही आपको नंबर 3 भी करना है। सपोज अगर आपका एक पेयर डिवाइड नहीं होगा तो आप नेक्स्ट पेयर कॉपी करना, और जब आप नेक्स्ट पेयर कॉपी करोगे तो उसके लिए आपका क्वोशिएंट में भी 0 जाएगा और आपका इस साइड में भी 0 पुट होगा। ठीक है, तो आप इसे बनाना और अगर कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट देखो नंबर 3 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 245 करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसे कैसे बनाओगे, इसमें भी आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, बट आपको बोल दिया करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। पहला क्वेश्चन है 245 का स्क्वायर रूट निकालना है और 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। जब भी आपको 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोला है यानी आपका डेसिमल के बाद 3 पेयर का डिजिट होना चाहिए। अगर 2 प्लेसेस बोला है मुझे डेसिमल में, क्या क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद आपको 2 प्लेस बोला यानी आपका डेसिमल के बाद 3 पेयर का डिजिट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें डेसिमल लगाओ। मैंने यहाँ डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद आपका कितना पेयर डिजिट होना चाहिए, 3 पेयर। अब मैं एक्स्ट्रा क्या डिजिट ऐड कर सकती हूँ, तो एक्स्ट्रा तो मैं 0 ही ऐड कर सकती हूँ। क्लियर, क्योंकि डेसिमल के बाद आपका 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो एक्स्ट्रा मैं 0 ही ऐड कर सकती हूँ। और कितना पेयर होना चाहिए, 2 डिजिट बोला है, करेक्ट टू 2 प्लेस बोला है तो आपका 3 पेयर होना चाहिए, तो 3 पेयर 0 मैंने ऐड कर दिया। समझ में आया? ठीक है, पेयर कर दो 3 पेयर और इधर आपका 1 पेयर हुआ, आपका 2 ऐसे का ऐसे बच गया। आपको 2 को सिंगल डिवाइड करना है
2 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1, यानी 1 1 जा 1, माइनस करोगे तो ये आएगा 1, नेक्स्ट पेयर को कॉपी करो 45। अब आपको 1 को क्या करना है, डबल, 1 को डबल करोगे 2, 2 के राइट में एक नंबर पुट करना है और उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है। क्या पुट करूं, तो अगर 6 पुट करोगे, 6 6 36, 6 2 12, 13 14 15 ज्यादा हो जाएगा। 5 पुट करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा, यानी 5 पुट करो और उसे 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 125। माइनस कीजिए, 5 में से 5 0, 4 में से 2 2। अब देखो नेक्स्ट पेयर कॉपी करना है 0 0, बट उसके पहले डेसिमल है तो यहाँ पे आपको डेसिमल पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेयर कॉपी करो 00, ठीक है। 2 डिजिट है तो सिर्फ यूनिट प्लेस का डिजिट डबल होगा, 5 को डबल करोगे 10। अब देखो यहाँ पे कैसे डबल होगा, 25 है, 5 को डबल करोगी तो आएगा 10, तो आप 10 और 5 को डबल करके 10 और ये 2 ऐसे मत लिख देना, आपको क्या करना पड़ेगा, 25 है, 25 में 5 को डबल करना है, मतलब 5 प्लस करो, 5 5 डबल किया तो हुआ 10, और 10 का जो ये 1 है ये आपका 2 के संग ऐड हो जाएगा, यानी ये बनेगा 30। ये सब जो छोटा छोटा बात है इसमें बहुत सारा बच्चा का मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में, तो इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान दो। तो 5 को डबल करोगी होगा 10, 10 का जो 1 है ये यहाँ पे कैरी होगा, और ये प्लस करोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, यानी ये बन गया मेरा 30। अब 30 के राइट में एक नंबर पुट कीजिए और उसे उसी से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आपका 2000 मीन्स 2000 आ जाए। 30 है ना, 30 है, अगर मैं 6 पुट करती हूँ और 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 7 पुट करने से आपका ज्यादा हो जाएगा, यानी मुझे 6 पुट करना है और उसे 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा 1836 आएगा। माइनस करो, 10 में से 6 4, 9 में से 3 6, 9 में से 8 1 और ये कैंसिल, ठीक है। इसे डबल करो, यूनिट प्लेस का नंबर, 6 को डबल करोगे 12, 12 का 1 कैरी आपका यहाँ प्लस होगा, 1 और 0 1 और 3, ठीक है, 312। अब नेक्स्ट पेयर को कॉपी करो, नेक्स्ट पेयर फिर है मेरा 00, फिर आपको 312 के राइट में एक नंबर पुट करना है और उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि 16400 आ पाए। 312 है, अगर मैं 5 पुट करके 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 11 12, 5 1 जा 5 1 6, 5 3 जा 15। देखो अगर 6 पुट करती हूँ मैं तो 6 3 जा 18 बड़ा हो जाएगा, यानी मुझे 5 भी पुट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, वरना आपको बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पे 5 था, मैंने 5 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि 5 3 जा 15 हो रहा है और अगर मैं 6 लूंगी तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे क्या पुट करना पड़ेगा 5। 5 पुट करके अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आएगा 15625। माइनस करो, 10 में से 5 5, यहाँ बचा मेरा कितना बचा 9, 9 में से 2 7, ये बचा 3, 13, 13 में से 6 7, यहाँ पे बचा आपका 5, 5 में से 5 0 और ये कैंसिल, ठीक है। डबल करो, लास्ट यूनिट प्लेस को 5 को डबल करोगे तो होगा मेरा 10, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 एंड 1। नेक्स्ट पेयर कॉपी करो, नेक्स्ट पेयर है मेरा फिर से 00। अब आपको फिर यहाँ पे 3130 के राइट में एक नंबर पुट करना है और उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा 77500 आ पाए। तो देखो आपको 3 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बोल रही हूँ, सॉरी 2 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 3 जा 6 होगा यहाँ पे, बट अगर आप 3 पुट करोगे तो 3 3 जा 9 बड़ा नंबर आ जाएगा, यानी आपको यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा। अगर मैं 2 पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। माइनस करो, 10 में से 4 6, यहाँ बचा 9, 14 में से 6 8, यहाँ बचा आपका 6, 6 में से 2 माइनस करोगे तो होगा मेरा 4 और यहाँ बचा मेरा 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1। क्लियर? तो देखो ये मेरा पूरी कैंसिल नहीं हुआ। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, तो आपका
पूरा परफेक्ट कट नहीं होगा, ठीक है, उसको आपका जो आंसर है वो पूरा पूरी कैंसिल नहीं होगा। मेरा आंसर आया 15.652। आपको क्वेश्चन में बोला था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, बट मेरा डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करना है। देखो लास्ट डिजिट मेरा 2 है, अगर लास्ट डिजिट मेरा 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो ये वाला डिजिट मेरा एक इंक्रीज हो जाएगा, बट अगर मेरा 5 से छोटा है तो वैसे ही रहेगा। ये देखो 2 मेरा 5 से छोटा है तो मेरा 15.65 ही आंसर होगा। बट सपोज करो ये 2 के प्लेस में अगर मेरा 8 होता, 5 से बड़ा, तो अगर आप राउंड ऑफ करते तो ये मेरा एक इंक्रीज हो जाता, तब उस केस में आंसर होता 15.66, बट मेरा यहाँ पे है 15.652 जो कि 5 से मेरा छोटा नंबर है, तो राउंड ऑफ करोगे तो 15.65 ही रहेगा। क्लियर? जैसा मैंने नंबर 1 बताया है, सेम टू सेम नंबर 2 है, उसमें आपका करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बोला है। क्वेश्चन है मेरा 496, डेसिमल के बाद आपका करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस बोला, यानी डेसिमल के बाद कितना पेयर ऑफ डिजिट होना है, 4। जैसे इसमें करेक्ट टू 2 प्लेसेस बोला था तो मैंने डेसिमल के बाद 3 पेयर डिजिट लिया था। जितना भी आपको बोला जाएगा उससे एक इंक्रीज करके लेना है। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस बोला है तो आपको 4 पेयर डिजिट लेना है, यहाँ पे आपको 4 पेयर ऑफ 0 लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। फिर इसका एक पेयर बन गया और फिर ऐसे ही सेम टू सेम इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आप होमवर्क में करोगे, कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। एक सेम टू सेम मैंने ऐसा बताया है, तो ये वाला आपका होमवर्क, उससे आपको समझ में आएगा कि आपको कितना सम समझ में आ रहा है, क्या प्रोसेस आपका माइंड में नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखो नंबर 3 क्या है, 82.6 है और इसको करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल निकालना है। 82.6 क्वेश्चन लिखो। 82.6 कितना बोला गया, करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। 2 प्लेस यानी डेसिमल के बाद मेरा 3 पेयर डिजिट होना चाहिए। डेसिमल के बाद आपका 3 पेयर डिजिट होना चाहिए। ये 0 लग के बना एक पेयर, ये 2 0 लग के बना दूसरा पेयर और ये 2 0 लग के बना मेरा तीसरा पेयर, ठीक है। इस तरीका से हमने पेयर बना लिया। उसमें मेरा यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं था, जैसे इसके पहले जब हमने क्वेश्चन को किया था तो क्वेश्चन था मेरा 245, यहाँ पे मेरा एक भी 0 नहीं था, तो पॉइंट लगा के हमने उस तरीके से 0 लगाया। यहाँ पे आपका डिजिट है तो डिजिट को काउंट करके आपको पेयर बनाना है, ठीक है। 6 ऑलरेडी था तो एक 0 लगाया, पहला पेयर बन गया, 2 0 लगाया, दूसरा पेयर बन गया और 2 0 लगाया तो तीसरा पेयर बन गया। बस अब 82 का भी एक पेयर हुआ। 82 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 82 से लेस नंबर है जो कि स्क्वायर होता है, वो है 81। 81 यहाँ लिखो, 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 9 जा 81, 9 को थोड़ा इस तरफ लिखो, ठीक है। माइनस करो तो ये आएगा आपका 1, पॉइंट है, पॉइंट का पॉइंट लगाओ, नेक्स्ट पेयर को कॉपी करो 60। अब 9 को डबल करोगे तो 9 को डबल करोगे तो आएगा आपका 18। अब देखो 18 के राइट में आप कोई भी नंबर पुट करो, अगर आप 1 भी पुट करते हो तो वो बन जाएगा 181 जो कि 160 से बड़ा हो जाएगा, यानी 160 को आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देख लो 18 है ना, अगर आप 1 पुट करोगे तो बन जाएगा 181, 181 160 से बड़ा होता है, तो कैसे डिवाइड करोगे, यानी आपको नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट कॉपी करना पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट कॉपी करते हो तो उसके लिए आपको कोशेंट में भी 0 देना पड़ेगा और यहाँ पे भी 0 देना पड़ेगा। क्लियर? दे दिया। अब आप क्या करो, अब फिर आप 180 के राइट में एक नंबर पुट करो और उसे उसी से मल्टीप्लाई करो ताकि मेरा 16,000 आ जाए। 16,000 अगर नहीं आएगा तो हम उससे लेस नंबर लेंगे। अगर मैं कितना लूं, 8 पुट करके 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 और 6 14 होगा। 9 पुट करोगे तो इससे बड़ा ही नंबर आएगा, यानी मुझे 8 पुट करके 8 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा आएगा 14464। माइनस करो, 10 में से 4 माइनस करोगे आएगा आपका 6, 9 में से 6 3, ये बचा 9, 9 में से 4 5, ये कितना बचा 5, 5 में से 4 1। क्लियर? नेक्स्ट पेयर कॉपी करो। अच्छा पहले से डबल कर लो, 8 का डबल यूनिट प्लेस को डबल करोगे, 8 का डबल हो जाएगा 16, कैरी 1, 0 और 1 1, 1 और 8। नेक्स्ट पेयर कॉपी करो, फिर से आया डबल 0। 1816 के राइट में ऐसा क्या नंबर पुट करूं
कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये आ जाए या फिर इससे कम आए। तो अगर मैं 8 लेके 8 से ही करती हूँ तो 8 8 is 64, कैरी 6, 8 6 is 48, 49 50, 51 52, 53 54, क्लियर 54, कैरी 5, 8 1 is 8 और 5 13, कैरी 1, 8 8 is 64 और 1 65, कैरी 6, 8 1 is 8 और 6 14, यानी 14,500 1,45,344, 1,45,344 कब आएगा? जब मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी। माइनस करो, 10 में से 4 1, 9 में से 4 5, 5 में से 3 2, 13 में से 5 8, 4 में से 4 कैंसल कैंसल, ठीक है। यानी मेरा आंसर आया 9.088। आपको बोला था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करना है। लास्ट डिजिट देखो मेरा 5 से बड़ा है, राउंड ऑफ करोगे तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 9.09 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सेम टू सेम नंबर 5 और नंबर 6 भी है, तो आप इसे होमवर्क में करना, क्योंकि सारा सम अगर मैं ही कर दूंगी तो आपका प्रैक्टिस के लिए क्या बचेगा। तो वैसे ही आपको पेयर बनाना है, जैसे कि नंबर 5 में है मेरा 5.2005 और आपको बोला है करेक्ट टू, क्वेश्चन में करेक्ट टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद आपका 2 प्लेस बोला, यानी आपको डेसिमल के बाद 3 पेयर ऑफ डिजिट चाहिए। एक पेयर है, 2 पेयर है, एक पेयर और आप एक्स्ट्रा ऐड कर देना डबल जीरो को लेके। फिर जैसा हम ऐसे सॉल्व करते आ रहे थे डिवाइड करके, वैसा सॉल्व करना। तो इसे आप करना घर में। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। देखो नंबर 4 क्या है। नंबर 4 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। ये भी सेम वैसा ही है, तो मैं दो में से कोई एक बता देती हूँ। 6 7/8 ये मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसे मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 6 8 इज 48, 48 में 7 प्लस करोगे तो 57/8। क्लियर? इसे देखो पॉइंट में आपका चेंज करके क्वेश्चन में पहले से प्रोवाइडेड है 6.875। आपको इसे करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस में इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी डेसिमल के बाद 2 प्लेस बोला, यानी डेसिमल के बाद आपका 3 पेयर ऑफ डिजिट होना चाहिए। क्वेश्चन है मेरा 6.875, डेसिमल के बाद कितना पेयर ऑफ डिजिट होना चाहिए? 3 पेयर। 1 पेयर है, ये हुआ 2 पेयर, ये हुआ मेरा 3 पेयर। करो डिवाइड। 6 तो मेरा किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो 6 से छोटा नंबर है 4, किसका होता है? 2 2 जा 4। इसे मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ 6.875, 2 2 जा 4। माइनस करो, 6 में से 4 माइनस करोगे आएगा आपका 2। पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट उतारो 87। 2 को डबल करोगे होगा आपका 4। अब यहाँ पे आपको एक नंबर पुट करना है और उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका 287 आ पाए। 47 है, अगर मैं 4 है, अगर मैं 6 पुट करके 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 25 26 27, ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं 7 पुट करके 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इससे बड़ा ही आएगा, यानी मुझे 6 पुट करके 6 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरा कितना आएगा? 276। माइनस करो, 7 में से 6 1, 8 में से 7 1। क्लियर? अब आपको यूनिट प्लेस का डिजिट को डबल करना है। 6 को डबल करोगे तो होगा मेरा 12, 12 का 2, कैरी 1, 5 4 और 1 5। नेक्स्ट पेयर कॉपी करो, नेक्स्ट पेयर है मेरा 50। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक डिजिट पुट करना है और उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका 1150 आ पाए। 1150 तो नहीं आएगा, उससे कम आपका क्या आ जाएगा? अगर आप 2 पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 3 पुट करोगे तो 3 5 जा 15, बड़ा आ जाएगा मेरा, यानी मुझे 2 पुट करना पड़ेगा और उसे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा आ जाएगा 1044। माइनस करो, 10 में से 4 6, 4 में से 4 0, 1 में से 0 1। फिर यूनिट प्लेस को डबल करो, 2 का डबल 4, ये 2 का 2, ये 5 का 5। नेक्स्ट पेयर को कॉपी करो, 00। ठीक है, फिर आपका देखो 2, अगर 2 से करते हो 524 है, अगर 2 पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो कितना आएगा? 2 2 जा 4,
2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, 3 पुट करने से तो मेरा बड़ा हो जाएगा, यानी 2 पुट करके मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है और मेरा आंसर आएगा 10484। माइनस करो, 0 10 में से 4 6, 9 में से 8 1, 5 में से 4 1, कैंसल कैंसल, यानी आंसर आया मेरा 2.622, 2.622। और आपको बोला था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी इसे राउंड ऑफ करोगे, ये मेरा 5 से कम है, यानी आंसर मेरा आएगा 2.62। अगर बड़ा होता तो ये डिजिट मेरा एक इंक्रीज हो जाता। क्लियर? सेम वैसा ही इसका पार्ट 1 बनेगा, तो आप इसे होमवर्क में करोगे। अब देखो नंबर 5।